A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay? It's raining heavily here. यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है. इसे और भी अट्रैक्टिव ढंग से आप कैसे कहेंगे? To add depth in your conversation, it's raining cats and dogs here. Okay? Repeat after me. It's raining cats and dogs here. Fine? चलिए. Today is the turn of grammar, and we have completed simple present tense. Fine? Simple present tense हमने complete कर लिया है, and there were 6-7 points which we have covered. Simple present tense में we were very much familiar. Anything which happens at the present scenario या present moment, habitual actions or permanent truth, customs, traditions, okay, and principal clause and all. Then comes the when if it is said by anyone, है ना, कोई किसी ने जो चीज कही है, that will be quoted in simple present tense like that. Okay, so we have finally covered simple present tense. Okay, to read and write a subordinate clause when the main refers to future. ठीक है, and one more point was there, to express action which must happen, है ना, ऐसे actions that must happen in near future. मतलब the bus arrives at 5 p.m. Okay. So now is the turn of present continuous tense. Present continuous tense क्या है? Present continuous tense होता है वो एक्शन प्रेजेंट हम बोल ही रहे हैं, है ना. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो चीज एट द टाइम ऑफ टॉकिंग या हम जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, उस समय कोई भी चीज हो रही होगी, देन इट इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा, कैसे? एग्जाम्पल, जैसे इसके पहले वी हैव स्टडीड सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस था. The earth revolves around the sun. अब इसे हम कंटिन्यूअस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई टीच इंग्लिश था सिंपल प्रेजेंट टेंस. कंटिन्यूअस टेंस में कैसा हो जाएगा बेटे? आई एम टीचिंग इंग्लिश. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. कंटिन्यूअस करते हैं, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. आई ईट ब्रेकफास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसको अपन बनाते हैं कंटिन्यूअस. आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट. होप यू अंडरस्टूड. एग्जाम्पल और लेते हैं और देखते हैं कैसे फ्रेम करना है सेंटेंसेस को. सब्जेक्ट, इसके बारे में कहा जाता है सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी. फॉर्म ऑफ बी समझते हैं ना? फॉर्म ऑफ बी मतलब yes, is या am या are, plus verb eating, walking, teaching, thinking, listening, crying, washing, bathing, gargling, verb plus ing form of verb. ये देखिए, हम अब इससे के एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर देखते हैं. ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, नो नीड. ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश. आई एम टीचिंग, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो भी हम बना सकते हैं, बट ठीक है. सब्जेक्ट का मतलब यू ऑल आर फैमिलियर. सब्जेक्ट आप सभी लोग जानते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस कह रहा है. आई, ठीक है, आई सब्जेक्ट है. ओके, सब्जेक्ट इज आई. फॉर्म ऑफ बी मतलब इज होगा या आई एम होगा या आर. तो एम हमेशा किसके साथ जाता था? एम हमेशा जाता था आई के साथ. ओके, सो आई
गया ना एम। देखिए वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है टीच, वर्ब क्या है टीच, और ये फिर क्या है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि कंटिन्यूअस है। चाहे बेटे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, जैसे ही वर्ड कॉन्टिन्यूअस आएगा वैसे ही यू हैव टू पुट आईएनजी, मतलब काम हो रहा है एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। ठीक है। फॉर्म ऑफ बी प्रेजेंट टेंस के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वही चीज वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगी, और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी। डन। ओके, दैट विल बी डन। हर एक चीज अलग से की जाएगी एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो बात अब आप समझे कि ये फॉर्मूला हर बुक में लिख देते हैं एंड यू ऑल गेट कंफ्यूज, अरे आईएनजी था इज एम आर ना, कुछ नहीं है। अब आप देखिए जैसे यू फ्रेम्ड अप सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ बी एम लगा, वर्ब टीच आईएनजी, सब आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया। चलिए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, ही के साथ बनाते हैं। हाँ, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब समझने का प्रयास करते हैं अपन। ही बेटे सब्जेक्ट है, इज फॉर्म ऑफ बी है, प्ले वर्ब है, आईएनजी कोई भी काम कंटिन्यू है, फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अभी तो यहाँ पे हमने एम लिया, इज लिया, चलिए आर का भी एग्जाम्पल लेते हैं। दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग। चलिए सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जा रहा है, उनके बारे में, दे। फॉर्म ऑफ बी इज, एक इज हो गया, एक एम हो गया, एक आर हो गया। फाइट सब्जेक्ट है, आईएनजी बता रहा है कि कोई ये काम हो रहा है, दे आर फाइटिंग, बच्चे वो लड़ रही हैं। ठीक है। चलिए एक चीज और समझते हैं। जब वी हैव टेकन 3 वर्ब्स टीच प्ले फाइट, तो ये वी वन फॉर्म में भरते हैं। ओके, मेन फॉर्म में। होप यू ऑल कैन सी द बोर्ड। टीच करते हैं पहले, टीच प्ले फाइट। V2 फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटे, टीच टॉट टीचिंग टीचर्स। बात समझ में आ गई ना? दिस आई हैव एक्सप्लेन। दोज हु आर फर्स्ट टू दिस वीडियो, प्लीज इसके पहले वाला वीडियो इज मस्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, जिसमें मैंने पूरी तरीके से बॉड मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए द वर्ब विच वी आर यूजिंग इन द सेंटेंस दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, जो मैं यूज कर रही हूँ सिर्फ उतना ही लिख रही हूँ। टीच टॉट टीचिंग टीचर्स। फाइन। देन प्ले क्या हो जाएगा, प्लेड playing, hope you understanding, plays। fight, fought, fighting, fights। ठीक है बेटे? हाँ, सो हमने पढ़ा था अच्छे से। इफ यू रिमेम्बर बॉड मास का कौन सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट इज कमिंग हियर। मेन वर्ब में फिर हमने पढ़ा था 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, सो बॉड मास का कौन सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे पहले, मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब V1 V2 V3 V4 V5 कैसे बना, टीच टॉट टीचिंग टीचर्स।
हमने देखिए यहाँ पे क्या क्या लिया है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, V4 फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, V4 फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें ing लग जा रहा है बेटा, दैट इज V4 फॉर्म ऑफ, ये देखिए, टीचिंग, प्लेइंग, फाइटिंग। होप दिस इज क्लीन टू यू ऑल। ये ठीक है, तो कई जगह इट्स रिटन लाइक दिस, सब्जेक्ट ऐसे, कई जगह यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, देखिए बेटे, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी प्लस वर्ब की जगह दे यूज टू राइट V4 फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो सेम है बेटे, बात वही है कि मेन वर्ब में ing लगा देना। मेन वर्ब क्या है, टीच, प्ले, फाइट, और जब हम इसमें ing लगा देंगे इट विल बिकम टीचिंग, प्लेइंग, फाइटिंग, और उसको हमने एक अलग से कॉलम में प्लेस किया है, दैट इज V4। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। डन। अच्छा, इन योर बुक इट्स गिवन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ भी नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस विच स्टेट समथिंग, मतलब जिसे आप असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, या सिंपल सेंटेंस जो आप कहते हैं, दे आर असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फाइन। अब इसमें एक चीज और बताया है उन्होंने बेटे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कहाँ है हमारा बॉड मास के कॉन्सेप्ट में, लुक हियर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हमने 100 बार पढ़ा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा गलत करते हो आप लोग, कि नाउन हमेशा एस और ईएस लगा के बनता है, ठीक है, प्लूरल, लेकिन वर्ब नहीं, वर्ब के साथ उल्टा होता है। एस और ईएस जब हम लगाते हैं देन इट इज नोन एज सिंगुलर। देखिए, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो जैसे देखिए, ही इज, उसे छोड़ते हैं अभी, ही इज सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई के साथ हमेशा एम जाता है, आई के साथ हमेशा एम जाता है। होप दिस इज वेरी 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 क्लीन टू यू। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस लाइक दिस, ठीक है, सिंगुलर है तो इज जाएगा, सिर्फ ही शी इट के साथ इज जाएगा, दे देम यू के साथ आर जाएगा। करके भी देखते हैं, यू आर फाइटिंग, सेंटेंस विल बिकम यू आर फाइटिंग। डन। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, एक सेंटेंस यू का बनाते हैं, यू आर टॉकिंग इन द क्लास, यू आर टॉकिंग इन द क्लास, यू आर टॉकिंग इन द क्लास। चलिए, यू क्या है बेटे, सब्जेक्ट, आर क्या है, फॉर्म ऑफ बी, यू के साथ हमेशा आर जाएगा, ये मैं बताने का प्रयास कर रही हूं। टॉक क्या है, मेन वर्ब है, आईएनजी लगा दिया तो कौन सा फॉर्म, टॉक V1 फॉर्म है, जब आईएनजी लग गया तो इसको क्या बना दिया गया, V4। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज गिवन इन योर बुक इज अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सिंगुलर है तो एस जाएगा, प्लूरल है तो आर जाएगा, यू के साथ हमेशा आर जाएगा और आई के साथ हमेशा एम होएगा फॉर प्रेजेंट टेंस। फाइन, बात अच्छे से क्लीन हो गई। ठीक है, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में होते तो शी प्लेज, दे प्ले, चिल्ड्रन गो, चाइल्ड गोज, लाइक दिस। ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है। ओके, चलिए। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ते हैं, इन्हीं को मैं नेगेटिव कर देती हूं जो कि आपको इजी हो जाएंगे। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगाइए, अभी तो मैं समझा रही हूं इसलिए नहीं लगा रही हूं। आई एम नॉट टीचिंग पहले बनाते हैं फिर समझते हैं। फाइन। सेकेंड इज ही इज प्लेइंग फुटबॉल, क्या हो जाएगा, यस ही इज
not playing football. Fine? Okay. They are fighting. बनाते हैं. They are not fighting. You are talking in the class. You are not talking in the class. या नहीं भी लगाएंगे तो बात समझ में. Not मतलब ऐसे सेंटेंस जो नहीं हो जाते हैं, which we place no, not like this, जो इसे नेगेटिव बना देते हैं, नकारात्मक, है ना. देखिए आप सब में देखिए नॉट लगा है. नॉट आई एम सॉरी, नॉट मतलब ये बस नो नॉट लगाने से नेगेटिव हो गया. मैं नहीं पढ़ाती हूं, वह नहीं खेल रहा है, वे नहीं लड़ रहे हैं, तुम बात नहीं कर रहे हो. अब आप देखिए नॉट किस चीज के बीच में आया वो अपन देखते हैं. चलिए देख लेते हैं. नो इश्यूज. एम, एक तरफ एम लिखा है और बच्चा दूसरी तरफ क्या लिखा है, टीचिंग. तो एम क्या होता है बेटे, एम होता है फॉर्म ऑफ बी. ये देखिए फॉर्म ऑफ बी मतलब हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसे, है ना. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. ये सारी चीज हैज बीन एक्सप्लेन बहुत बार. ठीक है. दूसरी तरफ क्या है नॉट के, V4 फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब मेन वर्ब. अभी आपको ये समझना है, दिस इज अ मेन वर्ब. मेन वर्ब, या आप इसे और भी कैसे लिख सकते हैं, वर्ब प्लस ING फॉर्म, या अगर आप बहुत समझदार हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, लीजिए एक शब्द और काम तमाम. डन. ठीक है. स्मार्ट स्टडी. तो अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बच्चा बनाते हैं तो नॉट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, मतलब किस चीज के बीच में, इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. डन. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और मेन वर्ब क्या है, टीचिंग. इसके बीच में नॉट है. इतनी सी बात लिखी है पुस्तक में आपके. फाइन, लेट्स कम टू अनदर वन. नॉट इज नेगेटिव. देखिए इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग इज, यस, main verb, and not as in between helping and main verb. That's it. Similarly, are, not किसके बीच में है, are, which is helping verb. Fighting is a main verb. So not. Okay? चलिए, you, not किसके बीच में, इसमें are. Are is helping verb. टॉकिंग इज मेन वर्ब. तो बात समझ में आ गई. जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट हमेशा हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा. डन. इज इट क्लीन टू एवरीवन? दिस इज ऑल गिवन इन योर बुक. ओके. अच्छा, वन थिंग मोर, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन. ऐसे सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन. जैसे इसी को करके देखती हूँ. ही इज प्लेइंग फुटबॉल. ही इज प्लेइंग फुटबॉल. अब इसमें से एक्सट्रैक्ट करिए हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. अब हम इसी को बनाते हैं. ही इज प्लेइंग फुटबॉल. ये असर्टिव सेंटेंस है. इसको इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, सिर्फ आपको सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख देना है, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस. बस इतनी सी बात है. करके देखते हैं. इज ही प्लेइंग फुटबॉल? इज ही प्लेइंग फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क. एंड इट्स डन डार्लिंग. इट्स डन. हेल्पिंग वर्ब जैसे ही हमने सेंटेंस से निकाला एंड केप्ट फर्स्ट, इट गेट converted into interrogative sentence. दूसरा करते हैं. They are fighting. Are they fighting? लीजिए. Are helping verb है. They fighting.
बाकी सब कुछ विल रिमेन एज इट इज, जैसे है वैसे का वैसा रहेगा. आर दे फाइटिंग, पहले क्या था, दे आर फाइटिंग, असर्टिव था. इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना था तो हमने नॉट रख दिया हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, तो दे आर नॉट फाइटिंग. इंटरोगेटिव क्या करना है तो क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया, दैट्स इट. आर दे फाइटिंग, यू आर टॉकिंग इन द क्लास, कुछ नहीं करना. आर यू टॉकिंग इन द क्लास, आर यू टॉकिंग इन द क्लास, आर यू टॉकिंग इन द क्लास, इज इट क्लीन टू एवरीवन. बस इतनी ही बात है. अच्छा, सबका खेल कौन कर रहा है, हु इज प्लेइंग हियर विद द सेंटेंस, verb. Yes, verb. Verb is bluff master here. वही सारे खेल खेल रहा है. ठीक है, कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया, कभी हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट होके फ्रंट पे आ गया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि हमें कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में बनाने हैं. होप आपको बात समझ में आ रही होगी. सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड टिल येट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, पहली चीज. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी. फॉर्म ऑफ बी का मतलब अब आप समझ जाएंगे, इज एम आर. ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, चाहे आप मेन वर्ब प्लस आईएनजी लिखिए, चाहे V4 फॉर्म ऑफ वर्ब लिखिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. बट डोंट बी कंफ्यूज्ड व्हाट इज रिटन इन डिफरेंट बुक्स. किसी बुक में ये लिखा है, ऑथर्स पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या लिखा है. बट ओके, सो नाउ इट शुड बी वेरी क्लीन. ओके, affirmative sentences या assertive sentences कुछ नहीं है. सिंपली I am teaching, he is playing football, they are fighting, you are talking. So subject singular है तो verb भी singular होगा, subject plural है तो verb भी plural होगा. I के साथ हमेशा am जाएगा और you के साथ are. Okay, done. Then comes the negative sentences. Negative sentences का not will be placed in between helping verb and main verb. ये बस ध्यान रखना है. अगर interrogative बनाना है then helping verbs comes in, not in between, will come in front. ठीक है, सबसे पहली पोजीशन अपना होल्ड कर लेगा and the same assertive sentence will be converted into interrogative sentence. That's it. हाँ, बस that's it. Fine. So this is all about present continuous tense what is given in your book and बस इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं. Okay? अच्छा, हाँ, कुछ वर्ड्स होते हैं स्टिल, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, मतलब ऐसे शब्द जैसे नाउ अभी, आजकल नाउअडेज, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं अभी वर्तमान के समय को, यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस आर रिटन टू इंडिकेट कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं. ओके, एंड सेम एक और चीज है विच, ऐसे एक्शंस विच इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था. अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो. वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो. वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो. अब टुमारो भी लिखा है ये भी, बट देखिए वी आर होल्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. सब्जेक्ट दिस, मेन वर्ब. ओके, वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, ऐसी चीजें जो पहले से फिक्स है. दैट्स इट. So this is all about present continuous tense. Hope you would love the video, and still if you are having any doubt, please drop your message in the message box, and please forward the videos so others could be benefited as well. Okay, keep watching, keep tuned. Bye bye.